कृष्णा। आप सभी दर्शकों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली एकादशी है। तो आप जानना चाहते हैं देव उठनी एकादशी की कथा के बारे में? तो चलिए समय की सुइयों को पीछे घुमाते हुए महाराज युधिष्ठिर के राजभवन चलते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को देव उठान एकादशी की व्रत कथा सुना रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के पश्चात भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान चाहिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो क्या सीख मिलती है इस कथा से? हम सबको इस कथा से यह सीखना चाहिए कि सिर्फ तन से नहीं, मन से भी पूजा होनी चाहिए। व्रत सिर्फ
तन से ही नहीं मन से भी होना चाहिए। तन की पूजा अधूरी पूजा है। मन अगर पूजा में नहीं लगेगा तो उस व्रत का, उस पूजा का क्या फ़ायदा। तो आइए इस देव उठनी एकादशी के पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, उस कालिया नाग के क्या भाग्य थे जो आपके चरण कमल उनके सर पर आपने रखे। जिस तरीके से कालिया नाग विष फेंकता है, उसी प्रकार हमारी जीव भी इस मायावादी जगत में विष ही फैला रही है। पर उसकी क्या किस्मत कि आपने अपने चरण कमल उनके माथे पर रखे। आइए प्रार्थना करते हैं कि इस देव उठनी एकादशी पे भगवान हमारी जिह्वा पर अपने चरण कमल रखें, ताकि भगवान के नाम हम और प्रेम पूर्वक पुकार सकें। तो आइए इस देव उठनी एकादशी पे श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से हम कृपा की भीख मांगते हैं। कैसी कृपा? भगवान के शुद्ध नाम की कृपा भीख मांगते हैं। भगवान की कृपा बिना कुछ संभव नहीं। तो आइए इस एकादशी भगवान के आगे अपनी झोली फैलाकर उनसे कृपा की भीख मांगते हैं, ताकि भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप कर सकें, उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकें और अधिक से अधिक भगवान के दिए गए ज्ञान को विस्तार पूर्वक फैला सकें और भक्ति आंगन से भगवत धाम की ओर अग्रसर हों। हरे कृष्णा।